दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इस खबर ने पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को दहला दिया है। ईरान ने किया है क्लस्टर बम का इस्तेमाल, चारों तरफ मच गई है तबाही। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री और उसके बाद बिगड़े हालात। अमेरिका ने जिस घमंड के साथ युद्ध की शुरुआत की थी, उसी घमंड ने ईरान ने उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका ट्रंप इस सोच में थे कि जंग थोड़े दिन चलेगी और उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और 2 दिन में जंग समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। वह 2 दिन के भीतर सब कुछ लपेट कर निकल लेगा, लेकिन हकीकत में ईरान ने जबरदस्त पलटवार करते हुए युद्ध को लंबा खींच दिया है। अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके ईरान ने अपनी धाक जमा ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इस वक्त मिडिल ईस्ट में तबाही के मंजर हैं। ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अब वह शक्तिशाली ट्रंप को भी दुआओं और नौटंकी का सहारा लेना पड़ रहा है। वो दुआ कर रहे हैं अपने लिए और रो भी रहे हैं। अमेरिका की घबराहट और बौखलाहट साफ दिख रही है। ट्रंप ने जिस सनक में आकर ईरान के साथ मोर्चा खोला था, अब दुनिया के सामने एक तमाशा बनकर ट्रंप रह गया है। सारी धाक जमी की जमी रह गई है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि कैसे ईरान चकमा दे रहा है अमेरिका को। अमेरिका को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है। पूरी तरह से हताश हो चुका है अमेरिका और इजराइल। ईरान सड़कों पर फाइटर प्लेन के आकार की एनामॉर्फिक पेंटिंग बना रहा है और अमेरिका सैटेलाइट द्वारा ऑप्टिकल इल्यूजन द्वारा हवा में देखने पर बिल्कुल असली फाइटर जेट लग रहे हैं और उसी पर हमला कर रहा है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका सेना इन्हें देखती है और जेट समझकर इस पे अपने कीमती बम मिसाइल गिरा रही है, लेकिन इन बाशिंदों को, इन लोगों को पता ही नहीं कि ये पेंटिंग है। इसे सच समझकर बम, अपने कीमती करोड़ों के अरबों के बम गिरा रहे हैं। अमेरिका ने यही किया कि ईरान के एक बेस पर हमले का दावा किया और जब मामला सामने आया तो सच्चाई समझ में आई कि ये कोई एजेंसी नहीं थी, बल्कि गलत तरीके से भ्रमित किया गया था और अमेरिका के बम को धोखा दिया गया था। ईरान ने इजराइल को पेंटिंग से चकमा दिया है और ये तकरीबन जो कामयाबी है वो अफगानिस्तान से, जो तरकीब इन्होंने सीखी है वो अफगानिस्तान से सीखी और अफगानिस्तान ने इसी तरकीब से अमेरिका को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। सुपर पावर ईरान के सामने फुस हो चुका है, खुल चुकी है पे इसकी पोल। पेंटिंग की लागत $10, मिसाइल की लागत $5 लाख। वाह! आर्थिक नुकसान होने के मामले में ईरान भारी पड़ रहा है। अमेरिका के सीधे नाक पर ईरान ने ऐसा वार किया है कि सदियों इसकी चोट का दर्द अमेरिका को झेलना पड़ेगा। अब्राहम लिंकन यानी अमेरिका की नाक पर ईरान ने हमला कर दिया और इसी पर करारा जवाब दिया है। पूरा ध्वस्त कर दिया अब्राहम लिंकन। बताया जा रहा है कि ईरान की विनाशकारी मिसाइलों ने अमेरिका जो विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया, पूरी तरह से धुआं धुआं कर दिया अब्राहम लिंकन को। उठती धुएं की लपटें ये बताती है कि ईरान किस कदर गुस्से में है। जहाज से उठता काला धुआं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें साफ हो गई हैं, तस्वीरें खुल चुकी हैं। लोग अब तंज कसते हुए कह रहे हैं कि यह धुआं असल में अमेरिका करदाताओं के अरबों डॉलर के हथियार से उठ रहा है। यानी कि सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट ही अमेरिका को पैसा देता था। ईरान तेज गति से शहीद ड्रोन का उत्पादन कर रहा है। ये 1 महीने में सैकड़ों बना लेते हैं। इसमें खर्च केवल 20,000 और या फिर 50,000 आता है। लेकिन अमेरिका के मिसाइल ड्रोन की कीमत भी आपको सुन लेनी चाहिए। लेकिन इसको गिराने वाला यूएसए का सिर्फ इंटरप्रेस $3-4 मिलियन से तैयार होता है। यानी जो भी ईरान के ऊपर बम गिराए जाते हैं वो $4 से $5 मिलियन के हैं।
रूबियो की माने, जो लोगों की माने, अगर 3-4 इंटरसेप्ट बना पाते हैं, जबकि ईरान ड्रोन के अलावा मिसाइलें भी एक महीने में सैकड़ों बना लेता है। ईरान वो मैन्युफैक्चरिंग है, ईरान सैकड़ों मिसाइलें बना रहा है। मुझे लगता है कि ईरान ने पिछले 40 साल से केवल युद्ध का ही तैयारी की है, प्रयास की है, खैबर मिसाइलों का उत्पादन किया है, खैबर मिसाइलें बनाने का प्रयास किया है 40 सालों तक। 3 जंगी जहाज यूएई में गिराए और 3 जंगी जहाज कुवैत में गिरे। बाकी खाड़ी में अब यही 2 बाकी रह गए हैं। बाकी अमेरिका सेना यूएई छोड़कर भाग रही है। भागते हुए उनके वीडियो भी जारी हो रहे हैं। यहां तक कि ट्रम्प व्हाइट हाउस में बैठकर खुद के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। ईरान ने क्या ही गजब कर दिया दोस्तों। रणनीति ऐसी अपनाई कि पहले अपने पास से इजराइल की सुरक्षा को हटा रहा, राडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया मिडल ईस्ट में, जो ईरान मिसाइलों की खबर सही वक्त पर इजराइल को पहुंचा रहा था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब इस युद्ध में नया मोड़ आया है दोस्तों। एक छोटा सा ईरान किस तरह से इजराइल और अमेरिका की नाक में दम करके रखा है। पहले इन ठिकानों पर हमला करके इजराइल अमेरिका को अंधा कर दिया कि वो ईरान के ठिकानों का पहचान न कर पाए, और अब पेंटिंग से गुमराह कर दिया। ईरान के हमले का असल मकसद गल्फ में मौजूद सारी राडारों को तबाह करना है। इसलिए अपने नोटिस जारी किया होगा उसने, जो भी लोगों को अपने, ईरान ने इजराइल पर जो बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं और गल्फ में मौजूद बेबस को ज़्यादा टारगेट किया है, यानी कि इनको डराया है, धमकाया है ईरान ने, क्योंकि इजराइल पर हमले से पहले इन राडारों को तबाह करना बहुत ज़रूरी था, जो ईरान की मिसाइलों की खबर इंटरसेप्ट से अमेरिका और इजराइल को भेज रहे थे। ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। दोस्तों आपको बताऊं कि खास तस्वीरों में आप कतर में मौजूद लंबी रेंज की राडार F-123 को देख सकते हैं। इस राडार की कीमत $1 बिलियन है। ईरान ने $1000 की लागत से बने शहीद ड्रोन के जरिए इसको तबाह कर दिया। यानी पूरी तरह से आर्थिक चोट भी ईरान इन लोगों को दे रहा है। अब मिसाइल मिडिल ईस्ट में तनाव का बड़ा मुखौटा बन गया है। बड़ा ईरान ने जो इजराइल है इस पर पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। यह हमला न केवल खतरनाक है बल्कि युद्ध की गंभीरता के लिए नए स्तर पर ले जाएगा, और इस युद्ध का जो मोड़ होगा, जो भयावह तस्वीरें सामने आएंगी, वो बड़ी ही खतरनाक और बेहद डरावनी होगी। अब दोस्तों जान लीजिए कि क्या है ये क्लस्टर बम, ये भी जान लो दोस्तों, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों क्लस्टर बम में हवा में फटकर सैकड़ों छोटे छोटे बमों में बदल जाता है, जो एक बड़े इलाके को पूरी तरह से तबाह कर देता है। क्लस्टर बम अक्सर इसमें कुछ ऐसे बम तुरंत नहीं फटते, वो ठंडे रहते हैं और कई सालों तक जमीन में दबे रहते हैं और नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं, और धीरे धीरे ये सालों तक दबे होने के बाद ये फटते रहते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। रूस का हाथ इसमें जो इजराइल है वो लगा रहा है, गुस्से में है कि रूस पर पूरा गुस्सा उनका फूटा है। ये लोग कयास लगा रहे हैं कि ये तकनीक, ये हथियार रूस द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। दोस्तों इस बम के आने के बाद मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका इजराइल तक तबाही के मंजर देखे जा सकते हैं। दोस्तों अब सोचिए, अमेरिका और इजराइल सुपर पावर थर थर कांप रहा है। कोई व्हाइट हाउस में बैठा अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, तो कोई इजराइल के सामने जादूगरों को बुला करके ईरान पर जादू कराने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। दोस्तों क्या कहेंगे इस वीडियो में, हमें जरूर बताइएगा कि इस युद्ध में आखिर कौन किसकी जीत होगी। नमस्कार।